हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओपेरॉन मॉडल। तो कभी कभी ये एग्जाम में आपके पूछ दिया जाता है, सातों सेट में से एक या दो सेट में जरूर ये पूछा जाएगा। तो इसे देख लेते हैं। ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो इसे देख लेते हैं। 5 नंबर 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहली जीन अभिव्यक्ति के नियमन के बारे में जैकब और मोनार्ड ने सन 1961 में ई कोलाई बैक्टीरिया पर अपने कुछ शोध किए थे। यानी कि सबसे पहली जो जीनी अभिव्यक्ति के नियमन के बारे में बताया था उन्होंने जैकब और मोनार्ड ने 1961 में ई कोलाई बैक्टीरिया पर अपने कुछ प्रयोग या शोध कर किए थे, और उसी के आधार पर इन्होंने ओपेरॉन परिकल्पना दी थी। जो ओपेरॉन मॉडल है उसकी परिकल्पना उसी के आधार पर दी थी। ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर शोध करने के बाद उसी के आधार पर अपनी परिकल्पना दी थी। और आगे दिया हुआ है कि एक ओपेरॉन में 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब वो 3 प्रकार के जीन के बारे में आपको लिखना होगा। तो पहला जीन होता है संरचनात्मक जीन, जिसमें दिया हुआ है कि जो 3 प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोडांस का वहन करते हैं संरचनात्मक जीन कहलाते हैं। यानी कि जो जीन प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोडांस का वहन करते हैं, यानी कि कोडांस का वहन करते हैं संरचनात्मक जीन कहलाते हैं। और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है प्रचालक जीन, यानी कि ऑपरेटर जीन। तो इसे देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि संरचनात्मक जीन के पास एक ऐसा जीन पाया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन मैसेंजर आरएनए के अणुओं का अनुलेखन करे या ना करे। तो इसमें दिया हुआ है कि संरचनात्मक जीन के पास एक ऐसा जीन पाया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन मैसेंजर आरएनए के अणुओं का अनुलेखन करे या फिर ना करे। जो मैसेंजर आरएनए के अणु होते हैं उनका अनुलेखन करे या ना करे, यही प्रचालक जीन निर्धारित करता है। और आगे दिया हुआ है आवश्यकता पड़ने पर प्रचालक जीन संरचनात्मक जीन में बदल जाते हैं। यानी कि जो प्रचालक जीन है ये आवश्यकता पड़ने पर संरचनात्मक जीन में बदल जाते हैं, पहले वाले जीन में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जीन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वर्धक जीन, यानी कि प्रमोटर जीन। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रचालक जीन के बाईं ओर एक दूसरा जीन पाया जाता है जो वास्तविक रूप से मैसेंजर आरएनए का अनुलेखन प्रारंभ करता है। इस जीन से दमनक जीन के, और आगे थोड़ा दिया हुआ है उसे देख लेते हैं, जुड़ जाने से आरएनए पॉलीमरेज की गति रुक जाती है। तो ये एक लाइन पीछे आगे वहाँ पे आने पे थे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आपको पीछे वो समझा देते हैं। तो अब आप इसे समझ लेते हैं। तो ये जो प्रचालक जीन होता है आपका ये वाला, तो इसके बाईं ओर एक दूसरा जीन पाया जाता है जो वास्तविक रूप से मैसेंजर आरएनए में जो अनुलेखन का कार्य होता है वो प्रारंभ करता है। और इस जीन के दमनक जीन के जुड़ जाने पर वो जो गति होती है वो रुक जाती है। आरएनए की गति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो यही था आपका वर्धक जीन। तो सबसे पहले आप ओपेरॉन मॉडल का वो पीछे वाला स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। और बची हुई हेडिंग्स का स्क्रीनशॉट करें, और बची हुई लास्ट हेडिंग का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।